महकमा मौसमियात ने आज भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। मानसून का मजबूत सिस्टम आज कराची हैदराबाद पहुंचेगा। मूसलाधार बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में अगले 3 दिन के दौरान 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध के कई मकामात पर 31 अगस्त तक वक्फे से बारिश होगी। शुमाल मशरकी जनूबी बलोचिस्तान में बेशतर मकामात, पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की तवक्को। ज़ेरीन सिंध, शुमाल मशरकी जनूबी बलोचिस्तान, शुमाल मशरकी वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के बाद वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज कोयटा में होगा। इजलास में वजीर दिफा, वजीर दाखिला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान, वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, सूबाई वज़रा और दीगर आला हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ गवर्नर बलोचिस्तान, वजीर आला, सूबाई काबीना, अरकान पार्लियामेंट और दीगर वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। ताजिरों पर टैक्स नामंजूर, मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल, तजारती मराकज, बाजार, मार्केट्स बंद रहे। कराची, पेशावर, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में बड़े और छोटे कारोबारी मराकज बंद रहे। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। रहीम यार खान से अटक तक पंजाब के तकरीबन तमाम छोटे बड़े शहरों में हड़ताल। बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, गुजरात और रावलपिंडी में कारोबारी मराकज बंद रहे। मुल्तान में ताजिरों का रोड ब्लॉक करके एहतजाजी धरना। सिंध में कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना, सांगड़ और घोटकी समेत मुख्तलिफ इलाकों में शटर डाउन रहा। खैबर पख्तूनख्वा में जहांगीरा से चित्राल तक बाजार बंद रहे। मानसहरा, पेशावर, नौशहरा, मर्दान, चारसदा, कोहाट, बन्नू और डेरा इस्माइल समेत अक्सर शहरों में हड़ताल रही। बलोचिस्तान में कोयटा, किला सैफुल्ला, हरनाई समेत मुख्तलिफ इलाकों में बाजार सुनसान रहे। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और JUI की हड़ताल की हिमायत। मुल्क के बाद शहरों में ताजिरों की जुज़वी हड़ताल। लाहौर की होलसेल मार्केट बंद, रिटेल की मुतादिद दुकानें खुली रही। मॉडल टाउन, लिबर्टी, गुलबर्ग, कैंट के बाजार बंद रहे। उर्दू बाजार, मोती बाजार, सर्कुलर रोड, क्लॉथ मार्केट, पेपर मार्केट, हफीज सेंटर बंद। सदर, शालामार चौक, मुगलपुरा, गड़ी शाहू, रावी चौक, मजंग चुंगी और मुंसलिक मार्केटें खुली रही। टोबा टेक्सिंग में बेशतर मेडिकल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, बेकरीज, नाश्ता पॉइंट्स खुले रहे। शेखुपुरा के इलाके खानका डोगरा की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें खुली रही। खारियां, गुजरात, सराय आलमगीर में हड़ताल कहीं कामयाब तो कहीं नाकाम। पेशावर, अंदरून शहर की पुरानी सब्जी मंडी में दुकानें जबरदस्ती बंद करने पर तल कलामी, फायरिंग का तबादला। पुलिस ने फरीकैन को हवालात में बंद कर दिया। फैसलाबाद में भी ताजिरों और जमात इस्लामी के कारकुनों में झड़पें। नवाज शरीफ एक बार फिर लंदन जाने के लिए तैयार। सितंबर के आखिर या अक्टूबर के आगाज में रवाना हो सकते हैं। नवाज शरीफ का लंदन में रूटीन चेकअप शेड्यूल। 4 साल जलावतनी के बाद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान वापस आए थे। नवाज शरीफ ने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया और लाहौर से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। मानसहरा की नशिस्त पर उन्हें शिकस्त हुई थी। आरिफ अलवी के नाराज रहनुमाओं को जल्द बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी। शकील खान की काबीना से बरतरफी के बाद PTI में इख्तलाफात सामने आए थे। आतिफ खान और जुनैद अकबर ने शकील खान के हक में बयान दिया था। PTI के बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के रडार पर। मौलाना फजलुर रहमान आज तलब। जमीयत उलमा इस्लाम ने ताहाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल नहीं किए और न सर्टिफिकेट कमीशन में जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने PTI को इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया था। खातून को टिकट्स न देने के केस में मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान को नोटिस जारी। 4 सितंबर को तलब। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी समेत 12 सियासी जमातों को नोटिस जारी किए। तहरीक लब्बैक के साद रिजवी और पाकिस्तान अवामी तहरीक के खुर्रम नवाज गंडापुर को भी नोटिस जारी।
लाहौर में जलसा करने का फैसला। उमर अयूब ने डीसी लाहौर को दरखास्त जमा करा दी। दरखास्त में मीनार पाकिस्तान पर 15 सितंबर को जलसे का एनओसी जारी करने की इस्तदा। वानी पीटीआई की हिदायत पर पीटीआई के 10 रुकनी जलसा कमेटी तश्कील। जलसा कमेटी पीटीआई के मुल्क भर में जलसों से मुतालिक शेड्यूल, मीडिया पैगामात, जलसे में आने वाली रुकावटों से मुतालिक मीडिया को आगाह करेगी। कमेटी में रऊफ हसन, नईम पंजोता, बैरिस्टर सैफ, शाहिद खटक, जैन कुरैशी, मेहरबानू कुरैशी, शौकत बसरा, हलीम आदिल शेख, शेख वकास अकरम और कमल शोजेब शामिल। पूरा इस्लामाबाद बंद, कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं, क्या अच्छा लगेगा कमिश्नर्स को बुलाकर शोकॉज नोटिस जारी करूं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पीटीआई जलसा मुअत्तली के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त में रिमार्क्स। कहा, ये नहीं हो सकता आप एक जमात को जलसे की इजाजत दें और दूसरे को ना दें। आपने हर चीज को कियास में रखा हुआ है। इस्लामाबाद में ऐसा क्या होता है, हर मर्तबा रात को एनओसी कैंसिल हो जाता है। अगर 8 सितंबर को किसी और जमात ने आना है तो अभी बता दें। परेड ग्राउंड को एहतजाज के लिए मुंतखब किया है, अगर वो जगह सही नहीं तो तब्दील कर लें। एडवोकेट जनरल के 8 सितंबर को पीटीआई को जलसे की इजाजत की यकीन दहानी। केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। जो शख्स किसी दूसरे मुल्क का शहरी है वो हल्फ नहीं उठा सकता। रहमा जेयूआई नूर आलम खान कहते हैं, किसी जज के खिलाफ नहीं, सबको कानून के मुताबिक चलना चाहिए। आइन बनाना पार्लियामेंट का काम और तशरीह करना अदालत का काम है। मेरे लिए हर जज, जर्नल, ब्यूरोक्रेट काबिल एहतराम। वानी पीटीआई पर जेल में सख्तियां करने की तस्दीक करता हूं। उमर अयूब कहते हैं, हमारे लीडर को कुछ हुआ तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। हमें जेल में कहा जाता है कोई सियासी बात नहीं करनी। 8 सितंबर के जलसे की इजाजत मिले या ना मिले, जलसा जरूर होगा। वानी पीटीआई से मिलने ना दिया गया तो कोई इजलास चलने नहीं देंगे। हुकूमत को IMF का पैकेज नहीं मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत में जाने की खबरें हुकूमत की खाम ख्याली। मौजूदा हुकूमत मर्जी के बेंच चाहती है। हाई कोर्ट के जजेस समझ रही हैं उनका अदलिया को बचाने के लिए खड़ा होना जरूरी है। फवाद चौधरी कहते हैं, जाली असम्बलियां और हुकूमत बना देंगे तो कौन उनको संजीदा लेगा। बलोचिस्तान असम्बली में जो कुछ हुआ, क्या इसको कोई अहमियत देता है। जाली असम्बलियों में जब बातें होती हैं कोई इस पर यकीन नहीं करता। जमहूरियत और मार्शल लॉ साथ नहीं चलते। मौजूदा हुकूमत कोई भी एक्ट बनाने से पहले तफसील नहीं देखती। नवाज शरीफ ज़हनी तौर पर शिकस्त खा चुके। पाकिस्तान के लिए माइशत के मैदान से अच्छी खबर। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की मकामी और गैर मुल्की करेंसी में कर्जों के लिए रेटिंग अपग्रेड कर दी गई। पाकिस्तान का आउटलुक भी मुस्तहकम से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया। मूडीज का कहना है, पाकिस्तानी माइशत का मंजरनामा मस्बत। पाकिस्तान की बेहतर होती मौशी सूरत हाल पर रेटिंग बेहतर की। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जून 2023 से तकरीबन दुगने हो चुके। हुकूमत से नाराजगी काबिल कबूल, रियासत से नाराजगी नहीं बनती। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, शोहदा ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपना खून बहाया है। बलोचिस्तान के नौजवानों के लिए इकदाम कर रही हैं। अक़लियती तलबा के लिए भी स्कॉलरशिप का ऐलान किया। बच्चों के अगले 16 साल के तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। बच्चे बच्चियां बेहतरीन तालीम हासिल करके पाकिस्तान और बलोचिस्तान की खिदमत करेंगे। ट्रांसजेंडर्स को भी मुआशरे का अहम हिस्सा बनाना है। बलोचिस्तान के गरीब मुस्तहिक बच्चों को मेरिट पर आगे ला रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए बिजली की कीमत में इजाफा। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। सामाही एडजस्टमेंट की बद में बिजली 1 रुपये 89 पैसे महंगी। सार्फिन पर 47 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से बिजली यूनिट पर दी गई सब्सिडी की सार्फिन को मुंतकिली शुरू। इस्लामाबाद के शहरी भी मुस्तफीद होने लगे। 200 यूनिट से जायद बिलों पर 14 रुपए फी यूनिट की रियायत मिली। ऑनलाइन बिल तब्दील, जो शहरी पुराना बिल जमा करा चुके उन्हें अगले माह सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत के पास एक ही रास्ता है, ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम का कानून वापस ले। हुकूमत ने जालिमाना टैक्स वापस ना लिया तो मजीद 2 दिन की हड़ताल का ऐलान कर देंगे।
सदर और पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान अजमल बलोच का ऐलान, कहा मुल्क भर के ताजिर जालिमाना टैक्स के खिलाफ अपना हर तरह का कारोबार बंद रखेंगे। खरीदा फरोख्त पे 70% कमी हो चुकी, ताजिर इतना टैक्स कहां से दें? ताजिर वैल्यूएशन टेबल टैक्स अदा करने की सकत ही नहीं रखते। सदर अंजुमन ताजिरान इस्लामाबाद काशिफ चौधरी कहती हैं, ताजिर ही हुकूमतें बनाते और गिराते हैं। ताजिर 2 स्कीम को वापस देना होगा। 60,000 फी दुकान टैक्स लगाना दुरुस्त नहीं। 1 करोड़ शटर्स डाउन, 500 करोड़ की ट्रांजैक्शन रुकी रही। चेयरमैन FBR बेइख्तियार इसलिए मुज़ाकरात के लिए नहीं गए। FBR ने आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया। आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म ताजिर 2 स्कीम के तहत जारी किया गया। नॉन फाइलर्स आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म पुर करके फाइलर बन जाएं। FBR के मुताबिक ताजिर 2 स्कीम के तहत वसूल किया गया एडवांस टैक्स भी एडजस्टेबल होगा। टैक्स फॉर्म में सालाना फरोख्त, खरीदारी, आमदन की तफसीलात तलब। FBR ने कुल मुनाफा, आमदन, सेविंग की तफसीलात मांग ली। टैक्सेस एडजस्टेबल टैक्स की तफसीलात भी तलब। टेलीफोन, बिजली बिल पर अदा करदा टैक्स का डाटा भी मांगा गया। असासों की तफसीलात भी तलब। गाड़ियों पर एडवांस टोकन टैक्स, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर पर एडवांस टैक्स शामिल। आसान फॉर्म में कर्ज, सरमाया, ज़ाती अखराजात का खाना भी शामिल। हुक्मरान अपनी मुराद छोड़ने को तैयार नहीं, हम उनकी बड़ी गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ताजिर टैक्स देने को तैयार, मार्केट्स की बुनियाद पर टैक्सों का तयन इन्हें मंजूर नहीं। जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए, हुक्मरान तबका अपने खर्चे कम करे, IPPs मुआहदे खत्म किए जाएं तो खुद ब खुद ताजिरों और आवाम को रिलीफ मिलेगा। ताजिरों से मुशावरत के बाद आइंदा के लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज तलब, वज़रा के इस्लामाबाद में डेरे। इजलास में शिरकत के लिए काबीना अरकान के नाम मरासला अरसाल। इजलास 54 नकाती एजेंडे पर मुश्तमिल। काबीना इजलास में माहाना उजरत 32,000 से 36,000 करने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। महकमे कानून समेत दीगर महकमों के बिलों और तरमीम की भी मंजूरी दी जाएगी। हम सबसे ज्यादा गैस पैदा करते हैं लेकिन हमें मिलती नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी का शिकवा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से गुफ्तगू में कहा, हमने विफाक को मजबूत करना है। सोलराइजेशन पर काम जारी। सोलर एनर्जी में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करनी चाहिए। सोलर की जानिब आए तो IPPs वाले सियासत शुरू कर देते हैं। मुल्क में 90,000 बैरल तेल में से 50,000 बैरल तेल खैबर पख्तूनख्वा पैदा करता है। मकामी लोगों की शिकायत है, हमारे यहाँ आज तक रिफाइनरी नहीं। तंबाकू हम पैदा करते हैं मगर सेस फंड मरकज ले लेता है। गंदम की बारी आती है तो पंजाब से एक बाबू खड़ा होकर जिला बंदी कर देता है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कराची शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। मेयर कराची ने माई कराची नाला और क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन का दौरा किया। कहते हैं कि KMC का अमला दिन रात बरसाती पानी की निकासी में मसरूफ है। बरसाती पानी की निकासी के लिए टीमें सड़कों पर मौजूद हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए भी इंतजाम किए गए। MQM का बारिशों के बाद सिंध की अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बयान में कहा, कराची में बारिशों ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिशों के बाद सूबे और कराची का हाल मजीद अबतर हो गया। कराची की खस्ता हाल सड़कों ने शहरियों का सफर करना भी अजाब बना दिया। बल्दियाती नुमाइंदे दौरान बारिश कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बल्दियाती नुमाइंदे ईमानदारी से काम कर लेते तो सूरत हाल बेहतर होती।